बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, शहर के दर्जा हरारत में मजीद कमी, मतलब अब्र आलूद होने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मसाफाती इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। 24 घंटे के दौरान लाहौर और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान है, जबकि शहर में अक्सर मकामात पर धुंध पड़ना शुरू हो गई है। आपको बता रहे हैं, शहर के दर्जा हरारत में मजीद कमी होगी, मतलब अब्बर आलूद होने की वजह से मौसम खुशगवार। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। 24 घंटे के दौरान लाहौर और गिरदनवा में बारिश का इम्कान है, जबकि शहर में अक्सर मकामात पर धुंध पड़ना शुरू हो गई है। आपको बता रहे हैं, कमी हो गई, मतलब अब्बर आलूद होने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। 24 घंटे के दौरान लाहौर और गिरदनवा में बारिश का इम्कान है, जबकि शहर में अक्सर मकामात पर धुंध पड़ना शुरू हो गई। शहर के दर्जा हरारत में मजीद कमी हो गई है, मतलब अब्बर आलूद होने की वजह से मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने में मिल रही है। आपको बता रहे हैं, शहर के दर्जा हरारत में मजीद कमी, मतलब अब्बर आलूद होने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। 24 घंटे के दौरान लाहौर और गिरदनवा में बारिश होगी। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली से। अली, इस बारे में बताइएगा, कैसा मौसम देख रहे हैं आप बाहर? जी, लाहौर का मौसम खुशगवार है और अगले तकरीबन कहा जा रहा है कि 6 से 8 घंटे में लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर जो सी वो हल्की बारिश का भी इम्कान है। बूंदाबंदी तो हो रही है क्योंकि लाहौर में साइडों पे जितने इलाके हैं, रिंग रोड के अतराफ की जितनी आबादियाँ हैं, वहाँ पे हल्की फोग भी पड़ी। धुंध होने की वजह से जो नमी, उसमें अभी जो रिकॉर्ड किया गया हवा में नमी का तनासब वो तकरीबन 80% से लेकर 90% तक है, लेकिन ये कुछ देर में बढ़ के 100% तक चला जाएगा। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 12 डिग्री है, जो रात के कम से कम 6 से 7 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी तरह लाहौर में कहा जा रहा है कि जो मोटरवे साइडें हैं वो तमाम भी रात को मुतासर हो सकती हैं, लेकिन कुछ घंटों में कहा जा रहा है कि धुंध की शिद्दत में इजाफा होगा। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस वक्त जो हद निगाह वो तकरीबन 1000 मीटर तक पहुंच गया है, जो वक्फे के साथ साथ तकरीबन 100 से 200 मीटर तक भी जा सकता है। अगर बारिश 12 बजे से पहले शुरू हो जाती है, उस सूरत के अंदर धुंध में कभी बाकी होगी, लेकिन अगर बारिश रात 2 बजे के बाद शुरू होती है, सुबह 4 बजे के दरमियान जो कहा जा रहा है बादलों का जो सिस्टम मौजूद है, जो मगरिब की जानिब से हवाएं दाखिल हुई है, तो एक मजबूत सिस्टम अगर बनता है, उस सूरत के अंदर जो सब फिर धुंध नहीं पड़ेगी। लेकिन सुबह 4 बजे के बाद कहा जा रहा है कि फिर धुंध होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पंजाब के तमाम जितने भी मैदानी इलाके इनमें धुंध पड़ेगी अगर बारिश नहीं होती उस सूरत के अंदर। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान एयरपोर्ट, ये तीनों, सियालकोट एयरपोर्ट, ये मुतासर होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कुछ देर में नारोवल साइड पे कहा जा रहा है कि धुंध शुरू हो चुकी है, और जैसे उसके हद निगाह कम होगा उसके साथ ही मोटरवेज को बंद करना शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले नारोवल सेक्टर बंद किया जाता है मोटरवे का, उसके बाद फिर पिंडी, भट्टियां, फैसलाबाद, ये सेक्टर भी रात को मुतासर हो सकते हैं। जी, अच्छा, ये बताएगा कि अब अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही तो ये बताएगा कि शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है कि वो इस बारिश को कैसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो लाहौर के शहरी हैं वो बड़ा बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे। लाहौर में क्योंकि वबाई अमराज बहुत ज्यादा फैली हुई हैं, फ्लू बहुत ज्यादा है, खांसी, नजला, जुकाम, और खासतौर पे जो लोग दमे के मरीज उनके लिए बहुत मुश्किलात रही हैं। 1 महीना पूरा मुश्किलात रही है, बारिश का कोई सिलसिला जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से बीमारियों में इजाफा। अगर बारिश होती है उस सूरत के अंदर बच्चों को भी एक तो महफूज मौसम मिलेगा, बड़े बूढ़े जवान तमाम तरह उनसे एंजॉय करेंगे। उसकी वजह ये कि एक तो बीमारियों से निजात हो जाएगी, जो वबाई अमराज हैं वो खत्म हो जाएंगी। और हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमने देखा बहुत ज्यादा रश देखने में है। 2025 के दौरान यही सिलसिला जारी रहा, स्मोग और इसी तरह धुंध शुरू होगी। स्मोग ने पहले बहुत ज्यादा मुतासर किया, हवाएं चलने से ये हुआ। आज लाहौर में हवा चल रही है, मगरिब की जानिब से जो सिलसिला एक सिस्टम दाखिल हुआ है बादलों का, उसने लाहौर का मौसम भी खुशगवार कर दिया है। शहरी जो मौसम भी खुशगवार कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलें नगाह करने के लिए। यहाँ आपको खबर दें, महकमा दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी बराए अमन अमान का इजलास बुलाया गया। न्यू ईयर नाइट पर 1 व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी की गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। सेक्रेटरी दाखिला का कहना था कि गैर कानूनी पतंगबाजी इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा, इंतजामिया कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। आपको बता रहे हैं, महकमा दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी बराए अमन अमान का इजलास बुलाया गया। न्यू ईयर नाइट पर 1 व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई।
पंजाब की मुख्तलिफ अजला में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती की मंजूरी भी दी गई, जबकि सेक्रेटरी दाखिला का इस मौके पर कहना था कि गैर कानूनी पतंगबाजी इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का न्यू ईयर नाइट पर लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म दे दिया गया। साल नू की आमद पर लाहौर समेत सूबा भर में 25,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर में 5,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी देंगे। मजीद इस बारे में जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, न्यू ईयर नाइट पर अमन अमान की सूरत को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस जो है वो हाई अलर्ट है और जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने न्यू ईयर नाइट पर लाहौर समेत पंजाब भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का जो है वो हुक्म दिया है। नए साल की आमद समेत पंजाब भर में 25,000 पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। 419 इंस्पेक्टर, 1267 सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा 2189 ASI और इसके अलावा 1408 हेड कांस्टेबल और 16,970 कांस्टेबल और दीगर एहलकार जो है वो ड्यूटी पर ममूर होंगे। लाहौर में 5,000 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में CCTV कैमरों की मदद से तमाम सर्दियों की सरगर्मियों की जो है वो मीटिंग भी की जाएगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस को हाईलाइट रहने और मुल्क दुश्मन नासर पर कई नजर रखने की हिदायत जारी की है। न्यू ईयर नाइट पर वन विदिन हवाई फायरिंग हुदरबाजी की बाजी की बिल्कुल आईजी पंजाब कहने की इजाजत नहीं होगी। आईजी पंजाब का इस हवाले से मजीद कहना था कि हुदरबाजी खवातीन और शहरियों को तंग करने वाले तनासर को जो है हालात में बंद किया जाएगा। आईजी पंजाब ने न्यू ईयर नाइट पर ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने की भी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को हिदायत जारी की। तो वैसे आईजी पंजाब का ये कहना है कि डाकम फोर्स, पीरू, अली फोर्स की जो टीमें हैं वो अहम शहरों और अहम बड़ी सड़कों पर जो है वो मौजूद रहें। सिस्टम लाहौर RPOs, DPOs अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए तमाम इंतजाम की जो है वो खुद निगरानी करने के लिए आईजी पंजाब ने हिदायत जारी की है। आईजी पंजाब का ये कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए अजाफी वार्डन भी तैनात किए गए हैं और शहरी वन व्हीलिंग असले की नुमाइश और वाई फायरिंग करने वालों को भी आईजी पंजाब का ये कहना है कि शहरी जी मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका तफसीला नगा करने के लिए। साल 2025 पंजाब का तरक्याती साल। मरीम नवाज की हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस तरक्याती फंड्स के 93% इस्तेमाल के बाद 2025 में महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की ने रिकॉर्ड रफ्तार दिखाई। रवा माली साल तक जुलाई तक दिसंबर 473 अरब रुपए इस्तेमाल किए गए। ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, तालीम, सेहत, IT और मवासलात में तरक्की के दावे किए गए। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट देखें। साल 2025 पंजाब के तरक्याती सफर का तेज तरीन साल रहा। गुज़िश्ता माली साल 842 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो बढ़कर 1117 अरब रुपए तक पहुंचा। फंड्स का इस्तेमाल रिकॉर्ड 97% तक रहा। रवा माली साल 2025-26 के इब्तदाई 6 माह जुलाई तक दिसंबर 1240 अरब रुपए में से 500 अरब रुपए से ज्यादा इस्तेमाल किए गए। फास्ट ट्रैक PC1 की मंजूरी, मॉनिटरिंग, फंड्स रिलीज और अमल दरामद रिव्यू 2025 में मुस्तकिल पॉलिसी रहा। 2025 वो तारीखी साल रहा जिसमें मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम 7 अरब 22 करोड़ रुपए, ज़रई ग्रेजुएट इंटर्नशिप 2.25 अरब रुपए, किसान कार्ड 9 अरब 86 करोड़ रुपए, ग्रीन ट्रैक्टर फेज 2 के लिए 5 अरब रुपए, हाई पावर ट्रैक्टर 9.5 अरब रुपए से जायद, पोठोहार एग्रो डेवलपमेंट 7 अरब रुपए, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी 3 अरब रुपए, नीला गुंबद अंडरग्राउंड पार्किंग 2.25 अरब रुपए से जायद, अंदरून लाहौर अनारकली रीवैम्पिंग के लिए 6 अरब रुपए, जिना नवाज शरीफ कार्डिक कैंसर अस्पताल के लिए अरबों रुपए का बजट, सोलराइजेशन ऑफ कॉलेजेस 3 अरब रुपए, वॉल सिटी हेरिटेज बहाली के लिए 5 अरब रुपए, लैपटॉप प्रोग्राम 10 अरब रुपए, मॉडल विलेज पंजाब 72 अरब रुपए, सीवरेज वाटर मैनेजमेंट के लिए 22 अरब 47 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अरबों रुपए के मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हुए तो 2025 पंजाब की तारीख के कामयाब तरीन तरक्याती बरसों में लिखा जाएगा, वरना ये भी सिर्फ एक बड़ा बजट नंबर बनकर ही रह जाएगा।